हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया के पोषण की विधि क्या है। अब हम उसके बैक्टीरिया के प्रजनन की विधि की बात करेंगे, यानी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आपको जो कि मंडे को आना था, लेकिन ये आज 6:30 बजे आपको मिलेगा। कल किसी प्रॉब्लम की वजह से ये लेक्चर आपको नहीं मिल पाया होगा। तो क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों लेक्चर मिलेंगे 6:30 बजे 11th के और 7 बजे 12th के। आई बात समझ में? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो अब हम बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया होता कैसा है। तो आप ये जान रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है वो पहला बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब देखिए, मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो एसेक्सुअली ही होता है, यानी इनके अंदर अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है सर, तो क्या इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाएगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाएगा वो ट्रू नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? ट्रू नहीं होगा। तो ट्रू नहीं होगा मतलब नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अब आप जब रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो आप उसमें जाने होंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 प्रोसेसेस होना ज़रूरी है। पहला तो है गैमेटोजेनेसिस। क्या? गैमेटोजेनेसिस। आप देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे कि द फॉर्मेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब युग्मक बनाने की प्रक्रिया। आई बात समझ में? तो जो गैमेटोजेनेसिस, गैमीटो का मतलब गैमीट, गैमीटो का मतलब गैमीट, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सिनगैमी। क्या होता है? सिनगैमी। अब ये सिनगैमी क्या वाला है सर? सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट तो बन चुके हैं, लेकिन गैमीट का फ्यूजन होना भी जरूरी है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? पहला प्रोसेस हुआ युग्मक जनन और दूसरा प्रोसेस हुआ संलयन। तो ये सिनगैमी को हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट। इतनी बात समझ में आई? तो जो फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ और जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी गैमीट बनेंगे तो ये 2 तरीके के बनेंगे। एक बनेगा मेल, और मेल को हम कहते हैं नर, और एक बनेगा फीमेल यानी मादा। तो 2 तरह के गैमीट बनेंगे, एक नर और एक मादा गैमीट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्या होता है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको ये पता चला कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। मतलब क्या कि इसके अंदर ना तो गैमेटोजेनेसिस होगा और ना तो सिनगैमी होगी।
तो सर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? इसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर होता है। दो बैक्टीरिया आपस में आके मिल जाएंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, मानिए ये बैक्टीरिया ए है, ये बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है, ये बैक्टीरिया बी है, ये बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है। मानिए कि ये बैक्टीरिया ए का डीएनए है और कोई भी डीएनए है, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया बी का डीएनए है। अब ये अपने डीएनए को इधर ट्रांसफ़र करेगा और ये अपने डीएनए को इधर ट्रांसफ़र करेगा, और ये जो अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को ही, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को ही आपने क्या कह दिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया, यानी लैंगिक जनन कह दिया। इतनी बात समझ में आई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलिए भाई, समझे? ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट क्यों है। इतनी बात को आप क्या करेंगे? नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों। चलिए, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने की। अभी हम आगे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी थी कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो मेन रिप्रोडक्शन का फॉर्म है बैक्टीरिया के, मेन रिप्रोडक्शन का फॉर्म क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये मोस्टली किससे डिवाइड करेंगे? मोस्टली जो है वो एसेक्सुअली ही डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मोस्टली क्या करेंगे? एसेक्सुअली ही डिवाइड करेंगे। तो अब जब ये एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में करते हैं? तो इनके कई सारे फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म जो आपको पढ़ना है, जैसे आपको स्पोर्स बनाते हैं, फिर ये ओडिया बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं, एंडोस्पोर्स बनाते हैं। लेकिन आपको जो मेन पढ़ना है, इनके अंदर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। आई बात समझ में? तो जो मोस्ट कॉमन इनके अंदर है वो है बाइनरी फिजन, यानी ये किससे करेंगे? बाइनरी फिजन से डिवाइड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी बात आप ध्यान दें, समझे? तो बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। आई बात समझ में? अब आगे बात करेंगे हम किसकी? बाइनरी फिजन। हमने देख लिया कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ध्यान देंगे अब हम बाइनरी फिजन होता कैसा है। अब आपको तो इतना आपने पढ़ा ही होगा कि जो बाइनरी फिजन होता है, क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, ये एक मैच्योर सेल जो है, क्या है? परिपक्व कोशिका जो है, मैच्योर सेल जो है, वो डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड करती है। और डिवाइड करती है और कितने सेल्स का फॉर्मेशन करती है? 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कितने सेल्स का? 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। कितने सेल्स का फॉर्मेशन करती है? 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो बाइनरी फिजन क्या हुआ? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक परिपक्व कोशिका 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन या द्विविखंडन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखिए, अब जब हम बात करेंगे बाइनरी फिजन में क्या क्या होता है, बाइनरी फिजन में क्या क्या होता है,
तो हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल डिवीज़न की। तो ये नोट करिएगा, फटाक से नोट करिएगा इसको। चलिए, तो आप ध्यान देंगे, एसेक्सुअल टाइप पढ़ रहे हैं हम, और एसेक्सुअल टाइप में पढ़ने वाले हैं बाइनरी फिजन। तो हम पढ़ रहे थे बाइनरी फिजन, और इस बाइनरी फिजन में हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? कितने स्टेप्स होते हैं। तो इनके अंदर मेनली जो हैं, इनके सेल डिवीज़न में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। किसका रेप्लिकेशन होगा? डीएनए का। दूसरा जो है वो होगा फॉर्मेशन ऑफ मीजोजोम्स। फॉर्मेशन ऑफ मीजोजोम्स। तो दूसरा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मीजोजोम, और या फॉर्मेशन कह दीजिए, डिवीज़न कह दीजिए, डिवीज़न ऑफ मीजोजोम, एंड मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करेगा भाई, मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में। तीसरी बात क्या करी हमने? तीसरी बात करी कि ये तीसरा प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर? तीसरा प्रोसेस होगा क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई। तो पहली बात जब हम करते हैं तो इनके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की कॉपी बनेगी। क्या बनेगी? मेकिंग द कॉपी ऑफ डीएनए, यानी डीएनए क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी, यानी सेम उसकी फोटो कॉपी बन जाएगी। आई बात समझ में? तो पहला जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब जो ये मीजोजोम है, ये मीजोजोम आता है फॉर किस काम में? रेस्पायरेशन के काम। किस फॉर्म में? रेस्पायरेशन के काम। तो ये जो मीजोजोम है ये रेस्पिरेशन कराता है। किस क्या कराता है? रेस्पिरेशन। तो मीजोजोम का फॉर्मेशन होगा, और जब 2 बैक्टीरिया को हमको अलग अलग डिवाइड करना है तो उस 2 बैक्टीरिया को अलग अलग डिवाइड करने के लिए हमको एक क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। किसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा? क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसको डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। चलिए भाई, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके स्टेप को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहली जो बात हम करते हैं वो एक बैक्टीरिया बनाते हैं। एक बैक्टीरिया, ये क्या है? ठीक है सर, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरियल सेल वॉल है, और सेल वॉल के 2 पार्ट होते हैं, एक एनवलप होता है और एक सेल वॉल होता है। तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, और ये मानिए कि सेल मैट्रिक्स। ठीक, तो ये मैट्रिक्स। अब हमने पहला प्रोसेस आपको क्या बताया? हाँ, यहाँ पे एक मीजोजोम भी होगा रेस्पिरेशन के लिए। तो ये क्या हो गया? मीजोजोम हो गया। अब क्या होता है कि मानिए कि एक अंदर ये क्या है? पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? ये मीजोजोम है। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? हाँ, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियस। ठीक है। मोनेरन्स की बात हम जब करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने देखा था कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होगी। अब क्या होता है कि सबसे पहले जो इनके अंदर डिवीज़न होगा वो इनका इसका होगा, तो हम इसकी बात करेंगे और क्या करेंगे, इसको हल्का सा डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, हल्का सा डिवाइड कर देंगे, ये अलग ये अलग। फिर मीजोजोम भी कॉपी बना लेगा, मीजोजोम भी कॉपी बना लेगा, तो 2 कॉपी मीजोजोम की हो गई और 2 कॉपी इसकी हो गई। अब इसके बीच में क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉस वॉल का। और ये जो 2 नए हैं, ये 2 नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी तरह के डिवीज़न को कहते हैं हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। आई बात समझ में, बाइनरी फिजन आई बात समझ में। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और ये बात थी बाइनरी फिजन की। अब देखिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो जब स्पोर का फॉर्मेशन ये करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, ठीक है। और एक बैक्टीरिया जो है, 1 बैक्टीरियल सेल जो है, 1 बैक्टीरियल सेल जो है वो नॉर्मली एक ही एंडोस्पर्म बनाता है। कितना एंडोस्पर्म बनाएगा, 1 एंडोस्पर्म। आई बात समझ में। तो ये बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जितनी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझे। अब हमको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हमें बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते ही बता दिया था कि इनके अंदर जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो क्या होता है, इनके अंदर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन ये जितना भारी लगता है उतना भारी है नहीं। अब ये है क्या, देखिए, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो सिनगैमी भी नहीं होगी, तो सिनगैमी भी नहीं होगी। और ये जो सिनगैमी है और गैमीट का फॉर्मेशन है, ये दोनों हमने बताया है, गैमीटोजेनेसिस एंड सिनगैमी। गैमीटोजेनेसिस एंड सिनगैमी के बारे में हमने आपको बताया है। अब देखिए, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिनगैमी नहीं हो रही, तो हो क्या रहा है, हो रहा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, transfer of genetic material, and this transfer of genetic material is called genetic recombination. The transfer of genetic material is called genetic recombination. आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, समझे, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको 3 विधियां पढ़नी है।
एक पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा पढ़ना है कॉन्जुगेशन, और तीसरा पढ़ना है ट्रांसडक्शन। क्या पढ़ना है? ट्रांसडक्शन। तो इन तीनों प्रोसेसेस की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दिया करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।